सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 8:30 और स्वागत है आपका किस सीरीज में, द गेम चेंजर सीरीज फॉर क्लास 10th। आज है चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। हम लोग, आप लोग को पता ही है कि हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ पे मैंने चैप्टर मेंशन कर दिया है, पार्ट मेंशन कर दिया आपके लिए। और क्लास 2 फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। देन गांधी जी के 2-3 मूवमेंट्स को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे PYQs, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिए थे, उसके आधार पर आए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन भी कर दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में विकास में कैसे मदद की है। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को विकास में कैसे मदद की है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया वॉज ड्रैग्ड इनटू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडिया वॉज ड्रैग्ड इनटू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके वजह से क्या हुआ था, भारत में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आया था। क्या आया था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आया था। मींस प्राइसेस हाई हो गई थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, टैक्सेशन बहुत हैवी हो गया था। ये चीज आपने देखा था। उसके बाद हम लोगों से फोर्स्ड लेबर कराया जाता था, यानी जबरदस्ती का काम कराया जाता था। हम लोगों पे रिप्रेसिव क्या हुआ था? रिप्रेसिव लॉ, जैसे कि रॉलेट एक्ट हम पर लगा दिया। ये कुछ बेसिक रीजंस थे जिसके, और हम लोग बोल सकते हैं ये मेजर रीजंस थे जिसके वजह से हम लोग के बीच नेशनलिज्म पनपा, या फिर हम लोगों में स्वराज की भावना जागी। किसकी? स्वराज की भावना जागी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, Why were the Indians outraged by the Rowlatt Act? Outraged यानी क्यों भड़के थे? इंडियन जो है रॉलेट एक्ट से क्यों भड़के थे? तो आप लोगों को पता ही है कि रॉलेट एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक लॉ, इसमें हुआ क्या था, 2 इयर्स की जेल हो जाती थी। किनको जेल हो जाती थी? नेशनलिस्ट को, यानी क्रांतिकारियों को क्या हो जाती थी? जेल हो जाती, विदाउट ट्रायल। ठीक है, इस वजह से इंडियंस जो है इससे आउटरेज्ड हो गए, यानी भड़क गए थे कि रॉलेट एक्ट इंडियंस के लिए नहीं है। ओके, तो आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, कल हमने टॉपिक छोड़ा था वो था खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? खिलाफत मूवमेंट। आई थिंक क्वेश्चन दिखने लगा होगा आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? खिलाफत मूवमेंट। ये क्या स्टार्ट कब हुआ था, और सबसे पहले जानते हैं खिलाफत नाम कहां से आया। बेसिकली जो मोहम्मद साहब थे, जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की, जब उनकी डेथ हुई, जब उनके जगह पर जो आए, यानी उनके जगह पर जो इस्लाम को आगे बढ़ाने आए, उनको हम लोग खलीफा के नाम से जानते थे। यानी वो एक रिलीजियस हेड हुआ करते थे। और जब उन्हीं को लेकर के टर्की में
तुर्की यानी ओटोमन अंपायर में जब ये सारा चीज शुरू हुआ तो उसी को इंडिया में नाम जो दिया गया उसका नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट। ओके, ये स्टार्ट कब हुआ था? 1919 में। 1919 में स्टार्ट होने का बेसिक रीजन क्या था? बेसिक रीजन क्या था सर? 1919 में स्टार्ट हुआ। आप लोगों को पता है कि 1918 में वर्ल्ड वॉर वन क्या हो गया था? एंड हो गया था, यानी वर्ल्ड वॉर वन 1918 में खत्म हुआ। उसमें क्या हुआ कि जो ओटोमन अंपायर है वो क्या हुआ? हार गया। क्या हुआ? वो हार गया। उसके बाद जो एक खलीफा का पद है वो छीन लिया गया। क्या किया गया? छीन लिया गया। और तो इंडिया में प्रोटेस्ट क्यों हुए? क्योंकि इंडिया के मुस्लिम्स को लगता था कि वो सिर्फ हमारे गुरु नहीं है, मतलब अगर शिव जी हैं तो उसे हर देश में माना जाएगा, वैसे ही जो खलीफा है उसे हर देश में माना जाएगा। इस वजह से हुआ क्या, इंडिया में भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुई और क्या बनी? एक खिलाफत कमेटी बनी, ठीक है, जिसके हेड कौन था? वो बनी कहाँ? बॉम्बे में। और उसको लेड किया शौकत अली ने एंड मोहम्मद अली ने, और एक पर्सन थे जिसका नाम था अबुल कलाम आजाद। एंड अदर प्रोटेक्ट द कैलिफ्स टेम्पोरल पावर। ओके, और बाकी ने इनके पावर्स को बचाया। अब क्या हुआ? नवंबर 22-23 1919 को ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि कहाँ हेल्ड हुई? दिल्ली में हेल्ड हुई। और इसको लेड किसने किया, यानी इसको प्रिजाइड किसने किया? इनको प्रिजाइड किया हमारे महात्मा गांधी ने। और यहीं पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी एक तरह से शुरुआत होती है। और इस मूवमेंट का बेसिकली मतलब क्या था कि ब्रिटिश अथॉरिटीज को कॉल करना और बायकॉट करना ब्रिटिश गुड्स का। किस चीज का? ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट करना। और ये क्या हुआ? खिलाफत कॉन्फ्रेंसेस और मास मीटिंग्स कहाँ हुई? पूरे इंडिया में हेल्ड हुई। कहाँ? पूरे इंडिया में हेल्ड हुई। मोबिलाइजिंग द प्रोटेस्ट डिमांडिंग फॉर ब्रिटिश प्रोटेक्शन टू द खलीफा। ओके, ये लोग क्या मांग कर रहे थे कि ब्रिटिशर से कि हमारे जो खलीफा हैं उन उनको उनका पद वापस दे दिया जाए और उनको ह्यूमिलिएट ना किया जाए। बेसिकली ये किनके द्वारा बोला जा रहा था? इंडियन जो यहाँ इंडियन जो यहाँ मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसके द्वारा ये मांगों को रखा जा रहा था कि हमें हमारे जो खलीफा है उनको ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिले। ओके, ठीक है, हमको लगता है कि खिलाफत मूवमेंट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई। नेक्स्ट 1920 में क्या होता है? खिलाफत डेलीगेशन जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा लेड किया जाता है, वो इंग्लैंड जाते हैं टू नेगोशिएट। बट ये क्या होता है? फेल हो जाता है एक तरह से। क्या हो जाता है? एक तरह से फेल हो जाता है और इंडिया में इससे लोग भड़क जाते हैं। बट क्या होता है 1920 से 22 के बीच में? क्या होता है उससे पहले 1919 में क्या होता है? क्या होता है? जलियान वाला मैसेकर हो जाता है 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद 1920 से 22 में क्या हो जाता है? इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया जाता है। इन दोनों मूवमेंट्स को मर्ज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मर्ज किया जाता है। किसको? खिलाफत मूवमेंट प्लस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मर्ज कर दिया जाता है। 1924 में क्या होता है? दिस मूवमेंट वाज एंडेड आफ्टर मुस्तफा कमाल पाशा एबॉलिश्ड एज ऑटोमन खलीफेट इन टर्की। मतलब होता क्या है
इनको इनके खलीफा के पद से हटा दिया जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। देखिए, ये एक मेजर फेज है किसका, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। इसको लॉन्च किनके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और इसका मेन मोटिव क्या था, इसका मेन मोटिव क्या था, इनका मेन मोटिव था सेल्फ रूल। सेल्फ रूल मैंने कल के लेक्चर में भी यानी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया है आपको। सेल्फ मतलब और रूल मतलब बताया ही है कि स्व का मतलब होता है सेल्फ और राज का मतलब होता है रूल, मीन्स सेल्फ रूल, स्वराज। स्वराज का स्वराज अचीव स्वराज यानी स्वराज को अटेन करना चाह रहे थे इंडियंस। ठीक है, ये एक्चुअली भड़का क्यों था, लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी, गांधी जी को क्या जरूरत पड़ी थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए। हुआ क्या था कि 1919 में सबसे पहले ब्लैक लॉ आया था, उसके बाद जलियांवाला मैसेकर हो गया, एंड देन खिलाफत इशू भी हो गया। क्या हो गया, तीन चीज हो गया था लगातार। पहला रॉलेट एक्ट आ गया था, दूसरा जलियांवाला मैसेकर हुआ जिसमें कि बहुत मास किलिंग हुई। क्या हुई, मास किलिंग हुई। एंड जनरल डायर जिसने कि ये कांड किया था उनको सजा भी नहीं हुई, हंटर कमीशन बैठी, बट वो क्या कर दिए गए, फ्री कर दिए गए। एंड उनको ब्रिटेन में अवार्ड भी मिला था इंडियंस को फ्री करने के लिए। ठीक है, क्या हंटर कमीशन बैठी थी, बट उन्हें क्या हुआ, उन्हें फ्री छोड़ दिया गया। अब क्या होता है, अब देखिए सितंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे ऑफिशियली परमिशन दे दिया यानी अप्रूव कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करने, स्टार्ट करने के लिए। जो कि सेशन जो हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, सेशन हो रहा था कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता उस समय बोला जाता था। इसका मेन मोटिव यानी ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। तो बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स, बाइकॉट का मतलब होता है नकार देना, मीन्स हम उसके गुड्स को यूज नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स गुड को हम, जो भी गुड्स होगा वो इंडियन मेड होगा। क्या होगा, इंडियन मेड, यानी जैसे कि खादी के कपड़े हम लोग यूज करेंगे, जींस यूज नहीं करेंगे ऐसे। गवर्नमेंट स्कूल्स, क्या हुआ, गवर्नमेंट स्कूल, कोर्ट्स एंड टाइटल्स, बेसिकली टाइटल्स को इसमें नहीं माना गया। जैसे कि जैसे ही जलियांवाला मैसेकर हुआ उसमें से हमारे गांधी जी ने एंड रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना टाइटल जो है वो क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज में थे जैसे कि आईएएस थे, आईपीएस थे, उन्होंने क्या किया, रिजाइन करना चालू कर दिया और प्रमोट स्वदेशी गुड्स यानी इंडियन मेड, इंडियन मेड गुड्स, क्या, इंडियन मेड गुड्स को उन्होंने यूज करना चालू कर दिया। कौन से गुड्स, इंडियन मेड गुड्स को उन्होंने क्या किया, चालू कर दिया यूज करना। ओके, दिस मूवमेंट एम टू क्रिपल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बाय विथड्रॉइंग इंडियन कोऑपरेशन, मींस इस मूवमेंट का बेसिक मोटिव ये था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को उसके घुटनों पर लाया जाए और भारत अपना जो है, जो कॉपरेशन देता है ब्रिटिश को, जो सपोर्ट देता है उसको खींच ले और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने
घुटने पर आ जाए, ये भी एक मोटिव है। ये सब क्या है, आप लोग इसे नोट कर सकते हो। ये सब क्या है, मोटिव्स है। ये जो है बाइकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स, ठीक है, स्कूल्स, कोर्ट्स, ये अपना कॉपरेशन हटा के, जिससे कि ब्रिटिशर्स जो है वो क्या करें, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सही से ना चला पाए, इंडियंस अगर उससे अपना कॉपरेशन हटा लेते हैं। 1921 में क्या होता है, मास प्रोटेस्ट होता है। क्या होता है, मास प्रोटेस्ट होता है। किस चीज के रिगार्डिंग, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन कॉपरेशन। तो इस टाइम पे 1921 में क्या हुआ था, प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट करते हैं कहा, इंडिया में, ठीक है। तो उसी चीज को दिखाने के लिए मास प्रोटेस्ट होते हैं, यानी मास आंदोलन होता है। ओके, बट जो गांधी जी है उनका एक ही मोटिव था कि हम लोग कैसे यूज करेंगे सारे मूवमेंट को, जो भी चीज है उसको नॉन वायलेंटली यूज करेंगे। कैसे, नॉन वायलेंटली। गांधी जी इसमें बोले कि हम लोगों को हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी बनानी होगी। ये हम लोग देख सकते हैं एक इससे, जैसे कि इसमें खिलाफत मूवमेंट को यूज किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट किसका मूवमेंट था, एक मुस्लिम मूवमेंट था, तो उसको किसके साथ मर्ज कर दिया गया, नॉन कॉपरेशन के साथ, ताकि हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी क्या हो, बना रहे, ठीक है। क्या हो, हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी बना रहे। इसमें क्या हुआ, सेवरल नेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया वेयर इस्टेब्लिश्ड। ये इस्टेब्लिश्ड क्यों हो रहे थे, क्योंकि हम लोग इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस पर शिफ्ट हो रहे थे। तो ये सब क्या हुआ, काशी विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया इस्लामिया, ये इसी का पार्ट था कि ब्रिटिशर्स के स्कूल सिस्टम को छोड़कर हम लोग इंडियन स्कूल सिस्टम पे आए या कॉलेज सिस्टम पे आए, जिसके वजह से ये दोनों इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। ओके, अब देखिए होता क्या है कि ये जो मूवमेंट है इसको एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ कर लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। क्यों, क्योंकि चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया था। क्या, कौन सा इंसिडेंट हो गया था, चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया था, जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया। क्या हुआ था, चौरा चौरी इंसिडेंट होने की वजह से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। जैसे ही ये कॉपरेशन बंद हुआ, कुछ जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, एक स्वराज पार्टी बनाया टू प्रेशराइज द पॉलिटिकल गोल थ्रू लेजिस्लेचर। 1 मिनट का वेट कीजिएगा, लैपटॉप डिस्चार्ज हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये कंप्लीट करते हैं। इसमें सॉरी मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया सर। इसमें क्या होता, परस्यू देयर पॉलिटिकल गोल्स थ्रू लेजिस्लेचर्स। क्या न्यू पार्टी बना, कौन सा पार्टी बना, स्वराज पार्टी बना। क्यों, ताकि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो अपने पॉलिटिकल गोल्स को पूरा कर सके लेजिस्लेचर के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है चौरा चौरी इंसिडेंट। ये इंसिडेंट होता है कब, 4 1922 को। कब होता है, 4 Feb 1992।
इसमें होता क्या है बेसिकली, 22 पुलिस ऑफिसर्स को किल कर दिया जाता है। कहाँ कर दिया जाता है? यूपी में एक जगह है चौरा चौरी, ठीक है, वहीं पर 22 पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर ही मार दिया जाता है। ठीक है, रीजन क्या था इस इंसिडेंट के पीछे कि पुलिस जो है वो गोलाबारी कर रही थी। इसके वजह से जो नॉन कॉपरेशन लोग के मूवमेंट के जो वॉलेंटियर्स थे वो भड़क गए थे। इस वजह से क्या हुआ, ये भीड़ जो है वो हिंसक हो गई और ये जाके पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी। ठीक है, इसको पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी, जिसके वजह से क्या होता है कि 22 पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर ही मर जाते हैं। और मैं जहां तक याद करूं ये जगह था गोरखपुर। कहा था? गोरखपुर, जो कि पड़ता है यूपी में, वहीं पर ये इंसिडेंट हुआ था। डेट क्या था? 4 फरवरी 1922। और इसमें क्या हुआ था? 22 पुलिसमैन वेर किल्ड। ठीक है, इसी के वजह से गांधी जी का एक गांधी जी ने कहा कि मैंने कहा था कि हम लोग नॉन वायलेंटली लड़ेंगे, इसे नॉन वायलेंटली लड़ेंगे, बट ये जो है वायलेंस की ओर अग्रसर हो रहा है। इस वजह से गांधी जी ने क्या किया, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, यानी बंद कर दिया। किसको? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, चौरा चौरा इंसिडेंट को आप लोग समझ गए होंगे, एंड बाकी तो नोट्स में प्रोवाइड करूंगा ही। अब देखते हैं, ये जो बेसिकली इस टॉपिक का नाम है, ये मैंने आपके एनसीईआरटी से ही उठाया है, रिबिलियन इन द कंट्री साइड। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये अवध का स्टोरी देखेंगे हम। कहाँ का? अवध का। अवध एक प्रोविंस है। उस वहां वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, इसको जो है बाबा रामचंद्र देव के द्वारा, सॉरी बाबा रामचंद्र के द्वारा लेड किया गया। किसके? हाई रेंट्स, फोर्स्ड लेबर, यानी बेगार। बेगार का मतलब याद रख लीजिएगा, पूछता है कभी कभार एमसीक्यूज में, बोर्ड में कई बार पूछा गया। बेगार का मतलब क्या होता है? फोर्स्ड लेबर, यानी बंधुआ मजदूर। क्या होता है? बंधुआ मजदूर। फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या होता है? बंधुआ मजदूर। एविक्शन बाय लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स। ठीक है, ये मेन रीजंस थे कि रिबिलियन जो हुए कंट्री साइड्स में, कंट्री के अलग अलग कोनों में जो हुए, वो क्या हुए? मूवमेंट्स हुए। और ये कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ का? अवध का, जो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हुआ। इसको लेड किसके द्वारा किया गया? बाबा रामचंद्र के द्वारा। और रीजंस क्या थे? हाई रेंट्स, फोर्स्ड लेबर यानी बेगार, एंड इविक्शन बाय लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार। इसमें होता क्या है, पीजेंट्स जो है वो रेवेन्यू को बोलते हैं कि जो उनसे टैक्स लिया जाता है, ठीक है, उसको कम कर दिया जाता है। ये जो बेगार हम लोग से बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, उसको क्या किया जाए? कम उसको नहीं करवाया जाए, यानी हमें बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जाए। और सोशल बाइकॉट, जैसे कि नाई धोबी बंद, मतलब अमीरों के घर में अब ना नाई जाएंगे ना धोबी जाएंगे, ना उनके हेयर्स को बनाया जाएगा, ना उनके बियर्ड्स को बनाया जाएगा, ना उनके कपड़े धोए जाएंगे। हम गरीबों के द्वारा, यानी हम लो सेक्शंस के द्वारा, यानी हम लोग जो पुअर सेक्शंस के लोग हैं, वो अब नहीं जाएंगे। किनके घर नहीं जाएंगे? हायर सेक्शंस के, यानी रिच के घर नहीं जाएंगे। और ना हम लोग उनके क्या करेंगे? हेयर बनाएंगे,
ना बियर्ड्स बनाएंगे, ना उनके कपड़े धोएंगे। वॉशरमैन क्या बोले, धोबी, धोबी एक कास्ट होता है बेसिकली अभी के टाइम पे, बट वो एक वर्क के लिए जाना जाता था, जिसमें कि क्या करते थे, वो अमीरों के कपड़े धोते थे। ओके, इसके वजह से उन्होंने क्या किया, पंचायत यानी कमिटी बोल सकते हो, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज हुए, ताकि लैंडलॉर्ड्स को बताया जा सके, आइसोलेट किया जा सके कि हम लोग भी मायने रखते हैं। और इस मूवमेंट को जो सपोर्ट किया वो किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने क्या बनाया, अवध किसान सभा बनाया। कब बनाया, अक्टूबर 1920 में। ठीक है, और ये क्या हुआ, क्विकली 300 ब्रांचेस में, 300 ब्रांचेस हो गए इसके, कितने, 300 ब्रांचेस हो गए इसके, किसके, ये जो अवध किसान सभा है इसके, जिसमें कि ये लोग क्या करते थे, पंचायत करते थे, यानी मीटिंग्स करते थे, मीटिंग करते थे। और इसके कितने ब्रांचेस हो गए थे, 300 ब्रांचेस। ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं आपको, क्या करने हैं, ये सारे जितने भी पॉइंट्स है इसको नोट डाउन करना है आपको। ओके, एंड ये आपको, आपके एकदम बेसिकली मैं वही वही पॉइंट्स लाया हूं जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी है, ना कि कुछ भी उठा लिया है आपके बुक से। आपके बुक को मैंने पूरा रिवाइज किया, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो जो उसकी समरी थी, बस उतना ही उठाया है मैंने। उसके बाद क्या होता है, और ये जो अवध का जो फ्रीडम है वो क्या हुआ, एक तरह से एक लार्जर फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में आया। बट ये नहीं था कि नॉन वायलेंटली क्या गया था, ये क्या हुआ था, वायलेंटली टर्न हो गया था। इसमें क्या हो रहा था, अटैक हो रहा था किस पर, बड़े लैंडलॉर्ड्स पर, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स का मतलब होता है जमींदार, उन पर अटैक्स हो रहे थे, यानी उन पे जानलेवा हमले हो रहे थे। उनको बाजार में लूट लिया जा रहा था, कभी कभार पूरा बाजार ही लूट ले मतलब पूरा बाजार ही लूट लिया जा रहा था। ठीक है, और ये क्लेम कर रहे थे कि वो लोग, गांधी जी है डिक्लेयर्ड नो टैक्सेस, ये क्या बोल रहे थे कि गांधी जी ने कहा है कि कोई टैक्स नहीं देना है, हम लोगों को क्या करना है, कॉपरेट ही नहीं करना है, कॉपरेट ही नहीं करना है इनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि मार्केट ही लूट रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे, और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की मांग कर रहे थे, किस चीज की, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए हम लोगों को। ठीक है, ये सब कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन थे, जो कि गांधी जी ने नहीं कहा था। गांधी जी ने कहा था टैक्स नहीं देना है, बट कौन सा टैक्स नहीं, जो अनाप शनाप टैक्स हो वो नहीं देना है, ये नहीं कि टैक्स ही नहीं देना है, मीन्स जो कि लॉ के विरुद्ध हो उस काम को नहीं करना है। ठीक है, मीन्स जो इंडियंस के फेवर में ना हो, उन मतलब बेमतलब के कामों को नहीं करना है। बट हुआ क्या, इसका उल्टा हुआ, ये सारे क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो मूवमेंट है अवध वाला, ये हम लोगों को क्या दिखाता है, डीप ग्रीवेंसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इंडियन नेशनलिस्ट एफर्ट। मतलब ये लोग अपना जो डीप पार्टिसिपेशन दिए, इसमें, इंडियन नेशनल स्ट्रगल में, उस चीज को दिखाता है। ओके, द ट्राइबल प्रेजेंट। अब देखिए, अभी हम लोग कहाँ के बारे में पढ़ रहे थे, अवध के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहला जो मूवमेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कहाँ के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में, जो कि लेड किया गया था अल्लरी सीताराम राजू के द्वारा। किनके द्वारा, कहाँ पे हुआ था सबसे पहले, आंध्र प्रदेश के गोदाम हिल्स में। कहाँ हुआ था, गोदाम हिल्स में। कहाँ पे, गुडैम हिल्स हम लोग बोलते हैं इसे इंग्लिश में। लेड किसके द्वारा किया गया था, अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा। और ये भी बेसिकली जो मूवमेंट था, ये भी किसके,
इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जो ये सीखा वो कहाँ से सीखा, गांधी जी से सीखा, मतलब इंस्पायर्ड बाय गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। किससे? गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कॉलोनियल डिस्ट्रिक्शंस पे इसमें जो है मूवमेंट स्टार्ट होता क्या था, ट्राइबल पीजेंट्स को जंगल से लकड़ियां लाने की आदत होती थी, फल लाने की आदत होती है, कंदमूल लाने की आदत होती थी, सब्जी लाने की आदत कहाँ से होती थी, फॉरेस्ट से। बट जैसे ही फॉरेस्ट का एक लॉ आया, ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे सर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, एक लॉ आया हुआ था जिसके वजह से होता क्या है, इनका फॉरेस्ट एक्सेस बंद हो जाता है, ये अपने जानवरों को ग्रेजिंग के लिए नहीं ले जा पा रहे थे फॉरेस्ट में। ठीक है, और इनसे क्या करवाया जाता है, इनसे भी बेगार करवाया जाता जा रहा था। लास्ट पेज में मैंने बताया था बेगार का मतलब फोर्स्ड लेबर या फिर बंधुआ मजदूरी। क्या? बंधुआ मजदूरी। ओके, तो क्या क्या रीजंस क्या थे, बेसिकली रीजंस क्या थे ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट के, कहां पर, गुडेम हिल्स में। बेसिकली रीजंस क्या था, सबसे पहला रीजन लिखेंगे, फॉरेस्ट में एक्सेस नहीं दिया जा रहा था। क्या नहीं दिया जा रहा था? फॉरेस्ट में एक्सेस नहीं दिया जा रहा था। दूसरा क्या था, ग्रेजिंग पर रोक लगा दिया गया था, ग्रेजिंग पर रोक लगा दिया गया था। थर्ड क्या था, फोर्स्ड लेबर कराया जा रहा था इन लोगों से। तो ये तीन बेसिक रीजंस थे जिसके वजह से ये ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। एंड अल्लरी सीताराम राजू इमर्ज्ड एज चार्मिस्टिक लीडर, यानी फॉक हीरो की तरफ, फॉक हीरो के रूप में ये रेज हुए इन लोगों के भी। और इनको क्या कहा जाने लगा, भगवान का रूप, क्या, इनकारनेशन ऑफ गॉड। और इन्होंने कहा कि मैं किसके द्वारा, किससे इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, मैं महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से स्टार्टेड हूं। while promoting खादी and discouraging drinking, राजू rejected the non-violence and led armed guerrilla warfare। ये armed guerrilla warfare क्या होता है, ये आई थिंक इमेज है अल्लूरी सीताराम राजू जी का। ठीक है, होता गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि छुप छुप के लड़ना, जैसे कि गुडैम हिल्स की बात हो रही है तो उसमें बहुत सारे क्या होते होंगे, ब्रेक थ्रूज होते होंगे, यानी पासेस होते होंगे। उसमें जो है क्या, ये लोग छुप छुप के लड़ते थे, मारते थे फिर छुप जाते थे, फिर मारते थे फिर छुप जाते थे। इसमें क्या करते थे ये लोग, पुलिस स्टेशन पर अटैक अटैक करते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को देखते ही उन पर अटैक करते थे, टू अचीव टू अचीव व्हाट, टू अचीव स्वराज। और स्वराज का मतलब मैंने कितनी बार बता चुका है कि स्व का मतलब होता है सेल्फ एंड राज का मतलब होता है रूल। मीन्स स्वराज को अटेन करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इन सारे टैक्टिक्स को अपनाया, गुरिल्ला वॉरफेयर को अपनाया, नॉन वायलेंस को उन्होंने चूज किया, ताकि ये लोग क्या कर सके, इनको वो सारे राइट्स मिल सके जो इनके पास जन्म से थे। जैसे कि ग्रेजिंग राइट्स मिल जाए, फॉरेस्ट में एंट्री मिल जाए इनको, इनसे बैंडेड लेबर ना कराया जाए, यानी बेगारी ना कराई जाए। ओके, द रिविलियन लास्टेड फ्रॉम 1922 और 1924 में क्या होता है, इस फोक हीरो का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, यानी इनको मार दिया जाता है। क्या किया जाता है, मार दिया जाता है इनको। ओके, एंड ये क्या होता है, ये मूवमेंट जो होता है 1924 में एंड हो जाता है। ओके, अब एक और टॉपिक था स्वराज थ्रू प्लांटेशंस, जिसमें कि हम लोग किसके बारे में जानेंगे, इसमें कि हम लोग जानेंगे असम के वर्कर्स के द्वारा।
आई थिंक मुझे लगता है एक टॉपिक छूट गया है आप लोगों का। ओके, मुझे लगता है आप लोगों का, यस, आपका एक टॉपिक छूट गया है और वो है साइमन कमीशन। चलिए उसको भी पढ़ ही लेते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो है ब्रेक लेकर पढ़ रहे हैं साइमन कमीशन। क्या पढ़ रहे हैं? साइमन कमीशन। देखिए, सॉरी, ये टॉपिक तो इसमें आएगा ही नहीं, साइमन कमीशन। चलिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे सही पढ़ रहे थे। मुझे नेक्स्ट पीपीटी की याद आ गई थी कि मैंने उसमें साइमन कमीशन डाला था और मैं पढ़ाया नहीं। ओके, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले क्या, स्वराज इन द प्लांटेशंस। इसमें हम लोग कहानी पढ़ेंगे असम की। इसकी कहानी पढ़ेंगे असम की। इसमें क्या होता है, द प्लांटेशन वर्कर इन द असम एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी नोशन ऑफ क्या, स्वराज ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें होता क्या है, जो प्लांटेशन वर्कर होते हैं असम में, जो कि टी यानी चाय उगाते हैं, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली विदाउट एनी कन्फाइंड plantations and maintain a connection with their native villages, which was restricted under Inland Immigration Act। वो क्या रहा था बेसिकली कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, इनसे भी बेगारी करवाई जा रही थी, यानी बेगार करवाया जा रहा था, फोर्स्ड लेबर करवाया जा रहा था। एक लॉ इन पर लाद दिया गया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, और इसके वजह से इन लोगों पर क्या करवाया जा रहा था, फोर्स्ड लेबर कराया जा रहा था। जिसके वजह से हो क्या रहा था, ये लोग जो है ओवर टाइम काम कर रहे थे, बट जो पैसा मिल रहा था वो बहुत कम मिल रहा था। ठीक है, क्या हुआ, ये लोग बेगारी तो कर रहे थे, बट एक तरह से फोर्स्ड लेबर की तरह ये काम कर रहे थे, बट इनको जो है पैसा बहुत कम मिल रहा था। ये कहानी है कहाँ की, ये है असम की। और जो लॉ था वो था इनलैंड इमिग्रेशन लॉ 1859, जिसके वजह से इन लोगों को मजबूरन क्या करना पड़ रहा था, फोर्स्ड लेबर के रूप में वर्क करना पड़ रहा था। देखिए, जब इन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, गांधी जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में सुना, तो थाउजेंड ऑफ जो वर्कर्स है वो क्या किए, अब ब्रिटिश अथॉरिटी को छोड़कर, प्लांटेशंस को छोड़कर वो लोग घर जाने की ओर अटेम्प्ट करने लगे, believing that Gandhi Raj would grant them a land and ग्रांट देम लैंड इन देयर विलेजेस। मतलब उनको लगने लगा था कि गांधी जी जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं, इससे हम लोगों को भी हेल्प होगा और मुझे भी एक लैंड मिलेगा। कहाँ मिलेगा लैंड? मिलेगा हमारे विलेजेस में। हम लोग जो ये माइग्रेशन कर रहे हैं वो बंद होगा। माइग्रेशन का मतलब आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक वर्ड में बता देता हूँ कि जो अपने प्लेस को छोड़कर दूसरे के जगह जाते हैं, दूसरे के प्लेस पर काम करने जाते हैं, यहाँ पर वर्क कम होने की वजह से, वर्क नहीं होने की वजह से, नो वर्क के वजह से अगर वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मीन्स आपने देखा होगा कि आपके गांव के लोग छोड़कर कहीं जाते हैं, कहाँ पर, जैसे कि कोई एक विलेज के लोग जाते हैं। हमारे इधर होता क्या है, गांव के लोग जाते हैं चाहे तो कोलकाता कमाने चले गए, चाहे तो दिल्ली चले गए, या कहीं और सूरत चले गए, तो इसी को कहा जाता है माइग्रेशन। मतलब एक जगह से उठ करके दूसरे जगह पर जाना, ठीक है, उसे माइग्रेशन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो काम के लिए जाया जाए, पढ़ने के लिए भी जाया जा सकता है। ओके, देखिए इसके वजह से होता क्या है, रेलवे और स्ट्रीमर स्ट्राइक्स के वजह से
क्या किए जाते हैं, मैनी जो वर्कर्स है वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और उनको ब्रूटली मारा जाता है। ब्रूटली यानी अंधाधुंध मारा जाता है। वो बोलता है ना गांव के लैंग्वेज में, परपट मारा जाता है इन लोगों को। कैसा मारा जाता है, परपट मारा जाता है एक तरह से। दे फेस डिस्पाइट्स ऑफ देयर होप फॉर स्वराज हार्श रियलिटीज। They faced harsh realities despite of their hopes for स्वराज। इन लोगों को बहुत बुरा झेलना पड़ता है किस चक्कर में, ये कि हम लोगों को स्वराज मिलेगा। तो आज हमने जो जो भी चीज पढ़ा उसे एक बार सम अप करते हैं। चलिए शुरू से क्या क्या पढ़ा है आज हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, सबसे पहले हम लोगों ने देखे लास्ट लेक्चर और उसके जो एग्जाम में आए हुए थे उसके 2 PYQs देखे। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया आज खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। देन थर्ड हम लोगों ने स्टार्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ही क्या पढ़ा, रिविलियंस इन कंट्री साइड, कि देश भर में क्या क्या हुए। उसके बाद हमने अवध क्या स्टोरी पढ़ा। देन लास्ट में हम लोगों ने असम का स्टोरी पढ़ा कि प्लांटेशन वर्कर के साथ क्या होता था, उन्होंने चाहा कि वो भाग जाए बट उनको क्या होता है, स्वराज के जगह क्या मिलता है, मारपीट मिलता है। और हम लोगों ने हमने कुछ भूला तो नहीं, या ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट में हमने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अवध के बाद क्या पढ़ा था मैंने, ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट। ओके, चलिए और भी कुछ शायद चोरा चोरी इंसिडेंट जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही भाग था, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हमने अभी तक 2 पॉइंट में कुछ छोड़ा है सेकेंड लेक्चर के हिसाब से। अब कल जो है नेक्स्ट टुमारो जो है वो 9th का लेक्चर होगा, पॉलिटी सेकेंड, ठीक है, क्लास होगा। एंड आपका जो होगा वो नेक्स्ट क्लास होगा डे आफ्टर टुमारो आपका नेक्स्ट क्लास होगा। एंड उसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन वगैरह, उसी में पढ़ लेंगे हम लोग, जो आज मैं बीच बीच में बता रहा था, मेरे दिमाग से उतर गया था वो चीज, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके। ये 3 चीजों को, ये 2 चीज मेनली हम लोग पढ़ेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, फिर मैं 2 PYQs या 2 या 3 PYQs लेके आऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे रहेंगे, जो आज हम लोगों ने पढ़ा, ओके। तो चलिए, थैंक्स फॉर द सेशन। आप लोगों को करना है क्या, लाइक करना है, शेयर तो अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करना ही करना है। एंड कमेंट करना है कि आपको मेरी राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही है, क्या मैं बोर्ड पर ज्यादा लिख दे रहा हूँ, कम लिख दे रहा हूँ, और डिटेल में पढ़ाया जाए, जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है, वो सब कमेंट में पिन कर देंगे। मैं उस पर वर्क करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, क्योंकि ये एक बोर्ड न्यू है जिसकी वजह से मेरा राइटिंग अच्छा नहीं हो पा रहा है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली, ताकि मेरी राइटिंग अच्छी हो सके, ठीक है। सो थैंक यू आज के लिए।